In this topic, we have discussed about various Sufis, saint, है ना, and different scholars, and whatever these scholar we have discussed कि whatever teachings they have given, what were their ideas, ठीक है. आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए what were their teachings of this particular Sufi saint, what are the teachings and what are the ideas, है ना, उनके आइडियाज क्या थे, उनकी टीचिंग्स क्या थी, उनके बिलीव्स क्या थे, तो सब में क्या है होगा आपका मीनिंग क्या है इसका सेम, है ना. उन व्हाट वर देयर टीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स क्या थी, उनके आइडियाज क्या थे, उनके बिलीव्स क्या थे, तो इस सभी चीजों की व्हाट वर दे प्रीच, उन्होंने किस चीज की प्रीचिंग की, तो इन सब में क्या होगा उनके आइडियाज ही आएंगे, या जो भी उन्होंने मैसेज दिया वही हम लिखेंगे. देन कुछ डिफरेंट सेंट्स की हमने प्रैक्टिसेस की, है ना, कि वो कौन कौन सी प्रैक्टिस करते थे, जैसे वो अगर रिसाइटेशन करते थे, कंपोज करते थे सॉन्ग्स की, पोएम्स की, फिर उनको रिसाइट करते थे, या फिर योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन उस पर फोकस करते थे, ठीक है. तो अलग अलग प्रैक्टिसेस वो हमने की. फिर लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क में क्या आता है कि उन्होंने पोएम्स लिखी, है ना, पोएम्स लिखी, सॉन्ग्स लिखे, जैसे हमने कबीर जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने दोहे लिखे, गुरु नानक देव जी ने शब्द लिखे, है ना. तो अलग अलग लिटरेरी वर्क जो भी उनकी राइटिंग्स थी, तो उन्होंने कौन कौन से राइटिंग्स में लिखी जो कि बाद में जिसमें उनकी टीचिंग्स हमें विजिबल होती है ना, उनकी टीचिंग्स के बारे में पता चलता है. तो ये सारा हो गया उनका लिटरेरी वर्क, ठीक है. तो अभी जो लास्ट हम इसमें स्टडी कर रहे हैं वो है गुरु नानक देव जी के बारे में, और उनकी हमने लाइफ के बारे में, क्योंकि कबीर और गुरु नानक देव जी इन दोनों की ही लास्ट जो टॉपिक है, कबीर की लाइफ के बारे में तो हमें ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन गुरु नानक देव जी की लाइफ के बारे में हमें डिटेल मिलती है, वो हमने डिस्कस कर ली थी. तो अब हमने इसमें डिस्कस करना है उनकी टीचिंग्स के बारे में. हमने इन ब्रीफ इसमें जो हमने अभी तक किया है ना, इसमें थोड़ी सी टीचिंग्स हमने इसमें भी देखी हैं, जैसे कि यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे कॉमन किचन की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, ठीक है. ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ कॉमन किचन वेयर ऑल द फॉलोअर्स दे सिट टुगेदर, है ना, एंड एट. तो ये भी एक उनकी क्या थी, इट मींस ये क्या बताती थी प्रैक्टिस कि नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑल पीपल विल सिट टुगेदर एंड हैव लंगर. तो ये भी क्या होगी, ये एक तरह की उनकी इसमें प्रैक्टिस ही थी, टीचिंग्स थी कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. एंड देन इसी के बाद फिर हमने जैसे इस पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया था that Guru Nanak Dev Ji insisted that followers must be householders, कि उनको they need not to renounce the word, अपने घर को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, but they must stay in home and adopt some productive useful occupation, and then they have to contribute to the general fund of society, and that is the community of followers, ठीक है. जैसे गुरुद्वारे में अपना हम कह सकते हैं कि दसवंध देते हैं, ठीक है ना, जो भी आपकी उसमें अर्निंग्स हो रही है उस अर्निंग में से कुछ पार्ट आप दे रहे हो, ठीक है. तो ये भी उनकी टीचिंग का ही एक हिस्सा है. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं ये जो रिलीजियस टीचिंग्स थी, नो डाउट ये जो सिख रिलीजन था कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेट हो गया. क्यों? क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत बन रहे थे, और जो मुगल एम्परर थे वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि इट इज लाइक अ थ्रेट, कि एक पॉलिटिकल थ्रेट है उनके लिए. तो उन्होंने जैसे इन बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी दैट इसमें क्योंकि पूरा का पूरा अमृतसर सिटी डेवलप हो गया था अंडर दिस सिख रिलीजन, ठीक है. तो फिर उन्होंने, और ये सिटी जो है जैसे हरिमंदिर साहिब के आसपास जितना भी एरिया था वो सारा डेवलप हो गया, और उस टाइम पर उसको रामदासपुर कहा गया, लेकिन अभी इसका नाम क्या है, अमृतसर. और इसमें जो भी हम कह सकते हैं कि ये सिख कम्युनिटी थी, तो वो सेल्फ गवर्निंग थी, मतलब अपना पूरा वो खुद ही गवर्न कर रहे थे. गुरुद्वारे में जो भी फॉलोअर्स थे वो अपना कंट्रीब्यूट करते थे,
उस फंड को वहीं पे लंगर लगता था। मतलब पूरा एक हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी पूरी की पूरी डेवलप हो गई थी। और जो मुगल एम्परर था जहांगीर, उसको ये लगा कि ये तो एक जैसे मैं यहाँ का रूलर हूं तो ये तो मेरे सामने एक मेरे लिए चुनौती है कि ये मेरे सामने खड़े हो रहे हैं एज ए पोटेंशियल कि ये ज्यादा पॉपुलर लीडर बन जाएंगे, मेरे से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन देव जी, है ना, 1606 में गुरु अर्जुन देव जी की उसने एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया था। ठीक है, तो उनकी शहीदी उस टाइम पे हुई थी। और इस तरह सिख जो मूवमेंट थी, ये जो रिलीजियस मूवमेंट थी, कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज्ड हो गई थी। मतलब वो एक, क्योंकि उनको भी आगे फाइट करना पड़ा जब मुगल्स का उनके ऊपर हम कह सकते कि काफी जोर जबरदस्ती और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो उसका आगे जवाब देने के लिए एक गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन 1699 उन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बनाई। इंस्टीट्यूशन कौन सी बनाई? खालसा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी इन 1699। और इस तरह जो सिख की कम्युनिटी थी उनको खालसा पंथ कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह उस टाइम की जो हिस्टोरिकल सिचुएशंस थी, तो उससे भी ये जो सिख मूवमेंट थी ये काफी इन्फ्लुएंस हुई। और जो गुरु नानक देव जी के अगर हम टीचिंग्स की बात करें, तो जो उनके आइडियाज थे, उनके आइडियाज, अब ये भी आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। तो उनकी टीचिंग्स में सबसे पहले हम बता सकते हैं, ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वन गॉड, कि गॉड क्या है, देयर इज ओनली वन गॉड, है ना, तो एक ही गॉड है, उसकी इंपॉर्टेंस पे उन्होंने एम्फेसाइज किया। देन ही इंसिस्टेड कि कास्ट, क्रीड, जेंडर ये सब क्या है, इररेलेवेंट है। इट मींस कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और जेंडर। ठीक है, सो ऑल पर्संस दे कैन अटेन लिबरेशन, दे कैन बिलीव इन वन गॉड। ये नहीं है कि सिर्फ इस कास्ट के लोग ही भगवान को पा सकते हैं और या फिर वो सैल्वेशन या लिबरेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इट मींस ही रिजेक्टेड द ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस। देन एक और उन्होंने ये जो लिबरेशन का आइडिया, लिबरेशन मतलब सैल्वेशन, जो हमने वर्ड यूज किया ना अभी तक, सैल्वेशन मतलब मुक्ति, तो लिबरेशन वर्ड भी उसी के लिए ही है, मुक्ति वर्ड, है ना, कि जैसे मुक्ति मींस जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ वो सारा खत्म हो जाएगा and the individual soul that will be united with the supreme soul। तो वो आइडिया, उसको कहा जाता था लिबरेशन, सैल्वेशन। तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि एक लिबरेशन के लिए, सैल्वेशन के लिए हमें क्या जरूरी नहीं है कि हमें अंदर की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ इंटरनल ब्लिस, उस पे ध्यान देना है और हमें एक एक्टिव लाइफ को फॉलो करना है। ठीक है, कि एक्टिव लाइफ को फॉलो करना है, रिनाउंस नहीं करना वर्ल्ड को, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में देखा था अभी। तो वी हैव टू परस्यू एक्टिव लाइफ, वी कैन स्टे इन हाउस होल्ड, ठीक है, बट विद द सोशल कमिटमेंट। सोशल कमिटमेंट मीन्स वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द फंड ऑफ फॉलोअर्स फॉर द, वी कैन से दैट कैन बी यूज्ड फॉर हेल्पिंग अदर्स। तो वो फंड जो है, सोशल कमिटमेंट कैसे होगी कि जो भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे वो दूसरों की हेल्प के लिए यूज होगा। और इसी तरह उन्होंने जो टर्म यूज की, नाम, दान एंड इश्नान, है ना, ये टर्म्स उन्होंने यूज की। और इसका मीनिंग भी, मीनिंग क्या है, जैसे नाम, नाम ये 3 वर्ड्स हैं, तो जो उन्होंने इसकी टर्म यूज की, नाम मीन्स हमने वर्शिप जो करनी है, उस राइट वर्शिप करनी है, भगवान की जो वर्शिप करनी है। एंड देन दान, दान मतलब जो किर्त करना, मतलब हमने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो दान हो गया। देन इश्नान मीन्स, सॉरी, दान मीन्स जो हमने दूसरों के वेलफेयर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, इश्नान मीन्स हमारे कंडक्ट की प्योरिटी, कि जो भी हम अपना काम कर रहे हैं वो प्योरली करें, हमारा कंडक्ट प्योर हो। ठीक है,
तो नाम, दान एंड स्नान। तो ये इन्होंने 3 एसेंस दिए और तीनों का मीनिंग क्या था? राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। ठीक है, और यही जो उनकी टीचिंग्स है, इसमें हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं जैसे नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना। ठीक है, ये भी उनकी टीचिंग्स का ही एक हिस्सा है जिसको याद रखा जाता है। अब इनका मीनिंग क्या है? नाम जपना, जैसे नाम जपना कि हमने राइट वर्शिप करनी है, जो हमारा राइट बिलीफ है, राइट वर्शिप है। कीर्त करना कि हम ऑनेस्टली अपना काम करें, दूसरों के वेलफेयर के लिए भी काम करें, है ना। और वंड छकना मतलब दूसरों की हेल्प भी करना, कि जो भी हम ऑनेस्टली काम कर रहे हैं उसको आपस में मिल बांट के खाएं। ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। तो इस तरह जितने भी गुरु नानक देव जी के आइडियाज थे, उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? इक्वालिटी। ठीक है, उन्होंने ही फोकस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसे? जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने कहा था कि ये कोई कास्ट, क्रीड, जेंडर इररेलेवेंट चीजें हैं सारी, है ना। तो इट मींस इन सबको उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो ही स्ट्रेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो उनकी सारी टीचिंग्स है जिसको कि अभी भी फॉलो किया जा रहा है। और मोस्टली जितने भी बाकी के यहाँ पे हमने रिलीजियस ये टीचर्स की, अभी भक्ति मूवमेंट हो गई, सूफी मूवमेंट होगी, है ना, तो इन सब टीचर्स ने फोकस किसके ऊपर किया? दे क्रिटिसाइज्ड। उन्होंने जो भी प्रिवेलेंट कास्ट सिस्टम था उसको क्रिटिसाइज किया, है ना। जो उस टाइम पर ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था, रिचुअल्स थी, या ब्राह्मणिकल जो एक हम कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। और उन्होंने फोकस किस पे किया? इक्वालिटी पे। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक कास्ट के लोग ही सैल्वेशन ले सकते हैं, दूसरी कास्ट के लोग नहीं ले सकते। ठीक है, तो इट मीन्स दिस रिलीजियस सैल्वेशन दैट इज ओपन टू ऑल, सो एनीवन कुड अचीव। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट में जैसे कि इंडिया में ये सारी हमने देखी, है ना। इंडिया में भक्ति मूवमेंट डेवलप हो रही है, ठीक है, सूफी मूवमेंट डेवलप हो रही है, सिख रिलीजन डेवलप हो रहा है। तो उस टाइम पीरियड में जब ये सारी डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रही थी, तो उसी टाइम यूरोप में जैसे क्रिश्चियनिटी वो भी डेवलप उस टाइम पे हो रही थी, लेकिन उसे क्रिश्चियनिटी में ही एक और ग्रुप सामने आ रहा था। ठीक है, हाँ जी आर्यन, यस आर्यन, हाँ जी आर्यन। उस टाइम पे यूरोप में जैसे क्रिश्चियन रिलीजन काफी पॉपुलर हो रहा था। ठीक है, तो क्रिश्चियन रिलीजन में जैसे हमने बात की ना कि जैसे इंडिया में यहाँ पे जो रिलीजन्स हैं, तो उसमें भी कई प्रैक्टिसेस ऐसी थी जिनको कि भक्ति मूवमेंट या बाद में जो स्कॉलर्स आए उन्होंने क्रिटिसाइज किया, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया या रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो कि बाइबल में जो टीचिंग्स लिखी हुई हैं उनके अगेंस्ट थी। ठीक है, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च उस टाइम पर एस्टैब्लिश्ड थे, जो कि जब ये मार्टिन लूथर की बात हम कर रहे हैं तो उस टाइम पर रोमन कैथोलिक चर्च थे, और वो भी जो उसमें प्रैक्टिसेस जो किया जा रहे थे तो दैट वर अगेंस्ट द बाइबल। मतलब उसमें क्या किया जा रहा था, लोग की कंट्रीब्यूशन देते थे, ठीक है, डोनेशंस देते थे चर्च में, और वो डोनेशंस देने से क्या मतलब होता था कि हम ज्यादा डोनेशंस देंगे तो हमारी जितनी भी सिंस हैं या जितने भी हमने गलत काम किए हैं वो सारे हमको उससे माफी मिल जाएगी। ठीक है, तो इट मींस वी कैन गेट फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल दीज जो भी हमने गलत काम किए हैं। तो इस तरह के आइडियाज जो थे उस टाइम पर इस चर्च में प्रैक्टिसेस पॉपुलर थी, तो मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया। ठीक है, और एक और जो हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस में ही एक जो नया प्रोटेस्टेंट ग्रुप था वो उस टाइम पर बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इट मींस कि जैसे यहाँ पे इंडिया में अलग अलग
एक हिंदू रिलीजन में जैसे अलग अलग कई ग्रुप्स बन रहे हैं, तो उसी तरह भक्ति मूवमेंट अलग चल रही है, और जैसे हमने अभी देखा कि इस्लाम, सिख रिलीजन ये भी डेवलप हो रहे हैं, तो इसी तरह यूरोप में भी क्रिश्चियनिटी में भी आगे दो ग्रुप डेवलप हो रहे थे। ठीक है, तो अब ये टॉपिक बेटा कंप्लीट है, तो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन आंसर से पहले अगर कोई डाउट है बेटा किसी को, then we will move further to these question answers. Okay. तो मैचिंग्स में हम इनको नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 देन 4 एंड 5। ठीक है, तो अब इसमें इन्हीं से ही हमने मैचिंग करनी है। नो डाउट जो सोशल डिफरेंसेस का जो इसमें है ना, तो ये बहुत सारों के साथ हम ऐड हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ इस मैचिंग के अकॉर्डिंगली देखना है, तो इसको हम बाद में करते हैं, बाकी देख लो, है ना, क्योंकि सोशल डिफरेंसेस को तो मोस्टली कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अगर हमने इन मैचिंग में से देखना है तो हमने किसी ना किसी के साथ तो मैचिंग करना ही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो 3 हैं तो वो बताओ। हाँ जी, तो फर्स्ट 3 का रिस्पॉन्स। हाँ जी दृष्टि बेटा बोलो। Yes, ma'am. Buddha question social differences. Shankradeva, Namdhar, and Nizamuddin Auliya, Sufi saint. Yes, very good. ठीक है, इसके बाद अब आते हैं नायनार्स एंड अलवार्स। ठीक है, तो इनके हाँ जी यस जलश्वीर। Yes, ma'am. Nayanas worship of Shiva, Alwars worship of Vishnu. Yes, very good. ठीक है, तो ये मैचिंग होगी। उसके बाद नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ, अब हमने डिफरेंट स्कॉलर्स के अलग अलग नेम पढ़े हैं ना, शंकर रामानुजा, शंकर देवा अलग है ना, जैसे यहाँ पे हमने शंकरा देवा देखा, ये शंकरा देवा अलग है और यहाँ पे शंकरा अलग है। ठीक है, तो ये 2 नाम थे चैप्टर में। सो शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ एंड रामानुजा वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब ये 2 स्कॉलर्स हमने पढ़े थे। यस, हाँ जी खुशी। Yes, ma'am. हाँ जी, Advaita and Alvaz. तो शंकरा वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत, है ना, तो अद्वैत के ही शंकरा क्या थे, एडवोकेट। तो देन इसके बाद नेक्स्ट है रामानुजा, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवार्स। ठीक है, तो विष्णु की वो फॉर्म वर्शिप में बिलीव करते थे एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवार्स। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट इसमें है यस कि these 3 persons they were advocates of Veershaivism, ठीक है, and which was an important center of bhakti tradition in Maharashtra. हाँ जी yes, Guneet and Kushi, keep your video on beta. हाँ जी Guneet, your hand is raised. हाँ जी गुनीत। मैम आंसर देने के लिए दिया। हाँ जी बोलो बेटा। मैम थर्ड ब्लैंक का। हाँ जी वासावना, विराशिवास एंड यस बोलो बेटा। हाँ जी फर्स्ट बसावना हो गए। ठीक है, अब ये सारे क्या थे, एडवोकेट ऑफ दिस वीरशैविज्म, बसावना एंड देन हाँ जी हर्षी आप बोलो बेटा। Yes, ma'am. The Basavanas, the Alama Prabhus, and Akka Mahadevi. ठीक है, तो these 3 were the advocates। एडवोकेट किसका मीनिंग क्या होता है,
Studying something or एक एडवोकेट का मीनिंग होता है ना वकील, लॉयर, है ना। तो अब यहाँ पे एडवोकेट का मीनिंग क्या है कि इस आइडिया को दिया किसने। अब ये जो वीर शैविज्म का क्या था, ये भी एक तरह का आइडिया था, एक आइडिया ही है ना, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि टीचिंग्स, बिलीव्स, आइडियाज। तो इन सबको, इन टीचिंग को देने वाले कौन है? दे आर द एडवोकेट्स ऑफ दैट आइडिया। ये आइडिया किसने दिया? मीन्स वीर शैविज्म का आइडिया किसने दिया? हु वर द एडवोकेट्स ऑफ वीर शैविज्म? एडवोकेट मतलब जिसने वो आइडिया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लैंक था वो था विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। हाँ जी, यस खुशी। हाँ जी बेटा। यस मैम। हाँ जी, पंधारपुर। यस। सो यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है कि पंधारपुर क्या था, वहां पे फोकस किया था, ठीक है। तो यही जो पंधारपुर था, इस क्योंकि वहां पे विठल की जो फॉर्म थी, विठल विष्णु टेम्पल जो बनाया गया था, तो वो काफी फोकस हुआ था, भक्ति ट्रेडिशन ने उस पर काफी फोकस किया था। तो ये पंधारपुर ही वहां का सेंटर बन गया था, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो इन क्वेश्चन आंसर्स पे यस, अब जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज। हाँ जी, यस जलश्वीर। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। And they will renunciation of world for them. The path of salvation lay in meditating on formless ultimate reality. They stressed on intense training of mind and body through yoga, asanas, breathing exercise and meditation. यस, तो नाथपंथी और सिद्ध योगी के यहाँ पे हमने बिलीफ और प्रैक्टिसेस, है ना। तो बिलीफ में क्या क्या हमने किया था इसमें कि एक तो उन्होंने क्रिटिसाइज्ड द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन, इसको क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद उन्होंने एडवोकेटेड द रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड और द सैल्वेशन दैट इज ऑफ द फॉर्मलेस अल्टीमेट, दे बिलीव इन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द पाथ इज ओनली द रियलाइजेशन ऑफ वननेस। ये सारे इनके क्या है? ये एडवोकेटेड है, यहाँ पे भी एडवोकेटेड वर्ड आया ना, दे एडवोकेटेड दीज आइडियाज, है ना। एडवोकेटेड मतलब दे गिवन दीज आइडियाज, ठीक है। एंड दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड। अब ये तो हो गए उनके बिलीव्स। इसके बाद अब नेक्स्ट आती है प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिसेस कौन सी? ये उनकी प्रैक्टिसेस, जैसे योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, है ना। सो दे एडवोकेटेड द इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड। तो ये उनके क्या हो गए? सारी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर एंड हाउ डिड ही एक्सप्रेस। पहले तो कबीर ने आइडियाज क्या दिए, दूसरा उन्होंने इसको कैसे एक्सप्रेस किया। हाँ जी बेटा। यस जानवी, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी जानवी। यस अर्शिया, आप बताओ। Yes, ma'am. The major ideas expressed by Kabir were the rejection of all forms of external worship and the caste system, because everyone must be treated equally. He also followed the idea of formless supreme God, and he believed that the only path to salvation was meditation. He expressed these ideas by writing Sakhis and Pads, and these were further added to bhajans and sung generation wise. वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे कि कबीर की टीचिंग्स क्या थी, है ना, आइडियाज क्या थे उनके। आइडियाज, टीचिंग, बिलीफ एक ही बात है। तो कबीर की आइडियाज क्या थे? सबसे पहले तो he rejected the major religious tradition,
है ना, जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशन थे उनको रिजेक्ट किया, और ओपनली क्रिटिसाइज्ड ऑल द एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म या इस्लाम में एक्सटर्नल वर्शिप के जो भी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म हो रही थी उनको क्रिटिसाइज किया। देन ऑल्सो द एग्जिस्टेंस, जो प्रीडोमिनेंस थी प्रीस्टली क्लास की, उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने वे क्या यूज किया, पोइट्री उन्होंने यूज की, दैट वाज द फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी। ठीक है, that was widely understood by ordinary people, and also he composed various couplets, दोहा, पदास, साखीस, है ना। तो ये उनके क्या थे, एक्सप्रेस करने के वेज थे। ठीक है, तो ये हमारे कबीर के आइडियाज होंगे। इसको क्वेश्चन आंसर को हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा। ठीक है, ओके देन, थैंक यू बेटा। एनी डाउट, क्लियर, ओके।